अब सुरक्षा बलों के गोली से नहीं, दवा नहीं मिलने से माओवादियों की हो रही है मौत। जी हां, कहना है बस्तर आईजी सुंदर राज पी का। बस्तर संभाग में 62 से अधिक नवीन सुरक्षा कैंप लगाए जाने के बाद माओवादियों में लगातार दबाव बढ़ रहा है, जिसके चलते उनकी सप्लाई लाइन पूरी तरह टूटती हुई नजर आ रही है। माओवादियों को दवाई तक भी नहीं उपलब्ध हो रही, जिसके चलते अब तक सेंट्रल कमेटी के कई मेंबर, जिसमें रमन्ना, हरिभूषण, शोभा राय, गंगा सहित बटालियन नंबर 1 का टेक्निकल हेड बसंत भी उसकी मौत हो चुकी है। बताया जा रहा है कि नक्सलियों की सप्लाई लाइन नेटवर्क लगातार टूट रहा है। अंदरूनी इलाकों में सुरक्षा बल सतत दबाव बनाए हुए हैं। ऐसे में माओवादियों तक पहुंचने वाले मेडिसिन उपलब्ध नहीं हो रहे हैं, जिसके चलते कई नक्सली कैडर गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं और दवा नहीं मिलने से उनकी भी मौत हो रही है। इधर जानकार का कहना है कि माओवादियों को सप्लाई लाइन पूरी तरह टूट चुकी है। हाल ही में जो घटना हुई उसको देखकर लग रहा है कि माओवादी का विंग अंदरूनी इलाके में बैठकर घटना को अंजाम देने लगा है। ऐसे में सुरक्षा बलों को उनकी सप्लाई चेन को पूरी तरह तोड़ना पड़ेगा। हाँ, ये जरूर है कि माओवादियों के बड़े लीडर दवा नहीं मिलने से उनकी मौत हुई है। वहीं इस मामले में आईजी बस्तर का मानना है कि सुरक्षा पर लगातार अंदरूनी इलाके में पहुंचकर माओवादियों के खिलाफ ऑपरेशन तेज हो रहा है। नहीं, देखिए, नक्सली जंगल में रहते हैं और जिस प्रकार की विपरीत परिस्थितियों को फेस करके वो अपनी गतिविधियों का संचालन करते हैं, निश्चित रूप से उनको जो हम टाउन या शहरों में रहने वाले लोगों की तरह जो है उनको चीज़ें तो नहीं मिल पाएंगी, पर कहीं ना कहीं चीज़ें मतलब नक्सलियों के लिए आम लोगों की अपेक्षा ज़्यादा कठिन होती हैं। रही बात सप्लाई लाइन की, तो मुझे नहीं लगता कि पुलिस ने सप्लाई लाइन तोड़ी है, क्योंकि जिस प्रकार से नक्सलियों की गतिविधियां अभी लगातार बढ़ रही हैं और पहले ये कहा जाता था कि कैंप की वजह से नक्सली दूर दूर छिटक रहे हैं, पर एक दो घटनाएं अभी ऐसी हुई हैं। अरनपुर की घटना, जो कि थाने के नज़दीक नक्सलियों ने ब्लास्ट किया है, और कहीं ना कहीं ये चीज़ें ये बताती हैं कि नक्सलियों की स्थिति उतनी बुरी नहीं है जितना हम उसको लेकर के अपना एक परसेप्शन बना रहे हैं। और सप्लाई लाइन की बात है तो देखिए, पुलिस और इंटेलिजेंस नेटवर्क जो है वो लगातार इस दिशा में काम कर रहा है, पर मुझे लगता है कि अभी और काम करने की ज़रूरत है, जिससे नक्सलियों को डैमेज किया जा सके। और निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ी बात है कि अगर सप्लाई लाइन नक्सलियों की प्रभावित होगी तो नक्सलियों को सर्वाइव करना कठिन हो जाएगा, और वो स्थितियां अगर पुलिस लाती हैं तो मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में नक्सल उन्मूलन की दिशा में एक सही कदम और ठोस कदम रहेगा, ठोस रणनीति रहेगी पुलिस की। जिस तरीके से विगत 3-4 वर्षों में बस्तर संभाग के अंतर्गत 62 से अधिक नवीन सुरक्षा कैंप प्रारंभ की गई थी, उस कारण से माओवादियों का जो सप्लाई नेटवर्क काफ़ी हद तक प्रभावित हुआ है। जो पूर्व में भी सीपीएम माओवादी संगठन का सेंट्रल कमेटी मेंबर्स रमन्ना, हरिभूषण, रामकृष्ण एवं सीनियर कैडर्स जैसा शोभा राय और गंगा का भी जो मेडिकल सप्लाई का अभाव में उनका मृत्यु हुआ। अभी हाल फिलहाल में बटालियन नंबर 1 का जो टेक्निकल टीम का प्रभारी है बसंत, उनका भी मेडिसिन सप्लाई के अभाव में उनका भी दक्षिण बस्तर इलाके में मृत्यु हुआ। इस प्रकार माओवादी संगठन का काफ़ी हद तक उनका सप्लाई नेटवर्क और रिक्रूटमेंट बेस जो नवीन कैंप लगाने के कारण से प्रभावित हुआ है। और आने वाले समय में भी हमारा पूरा कोशिश रहेगा जो माओवादी संगठन के खिलाफ प्रभावी रूप से नक्सलवादी अभियान के साथ साथ उनका सप्लाई नेटवर्क के ऊपर भी, और विशेष तौर पर जो मेडिसिन एवं अन्य लॉजिस्टिक सप्लाई के ऊपर प्रभावी रूप से कार्रवाई करना हमारा एक प्राथमिकता और हमारा